बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद असद, आपके अपने चैनल एंटायर इंग्लिश जोन पे। इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरा ये चैनल इंग्लिश ग्रामर और इसके अलावा मुख्तलिफ रिसर्च और बहुत कुछ आपको इंटरेस्टिंग देखने और सुनने को मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और इसके अलावा मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें। आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने लगे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं, शर्तिया जुमले कौन से होते हैं, वो कैसे किए जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तिया मसलन के अगर ये हो जाता तो वो हो जाता, अगर इस तरह करते तो वो हो जाता, कुछ इस किस्म के शर्तिया जुमले। तो बढ़ते हैं जी अपने आज के इस टॉपिक की तरफ। कंडीशनल सेंटेंसेस, एज वी नो देयर आर द थ्री मेन काइंड्स ऑफ द कंडीशनल सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन इज प्रोबेबल, the next is improbable, and the third one is impossible conditions. Let's move toward the probable. ये फर्स्ट है जी probable। तो probable कौन सी होती है? ऐसी कंडीशन जिसमें पहला हिस्सा प्रेजेंट हो। ये प्रेजेंट है। यू वर्क, अगर तुम काम करते हो, वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो। इफ यू वर्क हार्ड यू शैल पास। शैल यू के साथ विल आता है, तो शेल लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि आप जरूर पास हो जाओगे। जाहिर ही बात है जी, अगर एक बंदा मेहनत करता है तो वो, अगर तुम मेहनत करते हो तो जरूर पास हो जाओगे। एक ऑब्वियस सी चीज है। इफ यू वर्क हार्ड यू शैल पास। ये हमारे प्रोबेबल जो हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में जो पहली किस्म है प्रोबेबल, ये वो सेंटेंसेस हैं। अगला एक और सेंटेंस देख लें जी, इफ ही कम्स इन टाइम। ठीक है जी, इफ ही कम्स इन टाइम, अगर वो वक्त पर आ जाता है, ही शैल नॉट मिस द ट्रेन, वो जरूर गाड़ी से नहीं रहेगा, वो गाड़ी को पकड़ लेगा। ठीक है जी। इफ ही, अब ये देखें, ये फिर प्रेजेंट है जी, ही कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एस इसका इजाफा है क्योंकि यहां पे ही है। इफ ही कम्स इन टाइम ही शैल नॉट मिस द ट्रेन। इफ ही कम्स इन टाइम ही शैल नॉट मिस द ट्रेन। इंतहाई आसान है। प्रोबेबल में आपने ये देखना है कि पहला हिस्सा अगर पहला हिस्सा प्रेजेंट हो तो दूसरा हिस्सा जो होगा वो फ्यूचर में होगा। दूसरा हिस्सा जो होगा वो फ्यूचर में होगा। ये फ्यूचर है जी, यू शैल पास। ठीक है जी, ही शैल नॉट मिस द ट्रेन, ये हमारा फ्यूचर है। तो प्रोबेबल के बाद ही इम्प्रोबेबल कंडीशंस। इम्प्रोबेबल कंडीशंस कौन सी होती हैं जी? कि अगर पहला हिस्सा माजी हो, अगर पहला हिस्सा माजी हो तो दूसरे हिस्से में, ये माजी है जी, दूसरी फॉर्म है। ठीक है जी, यू सेड या सा, ये दूसरी फॉर्म है। अगर पहला हिस्सा माजी हो तो दूसरे हिस्से में वुड या शुड लगाकर फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। दोबारा बता देता हूं कि इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं, इस किस्म के फिकरात में अगर पहला हिस्सा माजी हो तो दूसरे हिस्से में वुड या फिर शुड का इस्तेमाल करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये टॉक, ये फर्स्ट फॉर्म है। यहां पे ये हेल्प, ये फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है जी, दोबारा सुनिएगा। अगर पहला हिस्सा माजी हो तो दूसरे हिस्से में वुड और शुड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। जरा फिक्रा देखिए। इफ आई सा हिम, अगर मैं उसे देखता, आई वुड टॉक टू हिम, मैं उससे बात करता। आई वुड टॉक टू हिम, मैं उससे बात करता। एक और फिक्रा, इफ यू सेड टू मी, अगर आपने मुझे कहा होता। इफ यू सेड टू मी, अगर आप मुझसे कहते, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। मतलब पहला हिस्सा पास्ट, दूसरा हिस्सा वुड और शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बढ़ते हैं जी हमारी जो कंडीशनल सेंटेंसेस की तीसरी किस्म है। ठीक है जी, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल किस तरह करेंगे जी? अगर पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट में हो। पास्ट परफेक्ट कौन सा होता है जी? पास्ट परफेक्ट होता है हैड और थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट होता है हैड और थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। इफ ही हैड एक्टेड अपॉन माय एडवाइस, इफ ही हैड और थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। इफ ही हैड एक्टेड अपॉन माय एडवाइस, अगर वो मेरी नसीहत पर अमल कर लेता। ठीक है, अच्छा जी। इफ ही हैड एक्टेड अपॉन माय एडवाइस ही वुड हैव पास्ड। पहला हिस्सा पास्ट परफेक्ट, दूसरे हिस्से में वुड हैव और शुड हैव इस्तेमाल होगा फेल की तीसरी फॉर्म के साथ। दोबारा सुनिएगा। इम्पॉसिबल कंडीशन में पहले जो दो हमने किए हैं प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, ये उनसे बिल्कुल अलग है। अगर पहले दोनों भी अलग ही हैं।
तीसरे हिस्से में देखें इम्पॉसिबल में अगर पहले पास्ट परफेक्ट हो पहले हिस्से में, तो दूसरे हिस्से में वुड हैव और शुड हैव इस्तेमाल करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी जी। इफ ही हैड एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, दूसरा ऐसा जी, ही वुड हैव, ये वुड हैव का इस्तेमाल जी, ही वुड हैव पास्ड, तो वो पास हो जाता, तो वो पास कर लेता। दोबारा देखिएगा, इफ ही हैड एक्टेड अपॉन माई एडवाइस ही वुड हैव पास्ड। एक और फिक्र आपके लिए कि इफ दे हैड प्लेड वेल, अगर वो अच्छा खेलते, अगर वो अच्छा खेल देते, ठीक है जी, इफ दे हैड प्लेड वेल दे वुड हैव वन। यहां पे भी देखें ये थर्ड फॉर्म है और वुड हैव का इस्तेमाल है। तो ये इंतहाई आसान है, बस थोड़ी सी आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस के बगैर आपको एट द स्पॉट तो याद हो सकता है फिर भूल जाता है, उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह इनका जो मतलब आपका तसलसल रहेगा पढ़ने का, और दूसरा ये आप मतलब इजीली इसे समझ सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का पार्ट। आज के पार्ट में हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पार्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।